बिहार के लगभग सभी जिला मुख्यालयों में भाकपा माले की ओर से आज एक धरना प्रदर्शन किया गया। कड़े नारों, लाल झंडों और विरोध के सुरों से सड़क पर एक अलग ही माहौल दिखा। पार्टी नेताओं का कहना है कि एनडीए सरकार के गठन के बाद से बिहार में यूपी मॉडल के तर्ज पर बुलडोजर राज लागू किया जा रहा है। उनके अनुसार बिना नोटिस, बिना पूर्व सूचना गरीबों के मकान, फेरी लगाने वाले की दुकान, फुटपाथों से चलने वाले रोजगार, सब कुछ अचानक मिटा दिया जा रहा है। भाकपा माले इसे मानवाधिकार का उल्लंघन बता रही है। भाजपा का काम है गरीबों पर शोषण करना। क्योंकि आज 12 साल हुआ केंद्र में भाजपा की सरकार है और आप देख रहे हैं, आपने जो ये मीडिया में आ रही है गरीबों के खिलाफ तरह तरह की कानूनें बन रही है और वह कानून के जरिए गरीबों को परेशान किया जा रहा है। धरना स्थल पर भाकपा माले के भोजपुर जिला सचिव दिलराज प्रीतम ने कहा, अगर यह बर्बरता इसी तरह जारी रही तो हम चरणबद्ध आंदोलन की राह पर जाएंगे। उन्होंने साफ कहा कि इस राज्य में गरीबों का अधिकार नहीं मिल रहा, बल्कि जिस घर में वे रहते हैं उसी को अवैध करार कर उजाड़ा जा रहा है। ये गरीब विरोधी नीति है। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाया कि अगर अतिक्रमण हटाना है तो पहले गरीबों को 3 डिसमिल जमीन दी जाए, फिर कानूनी कार्रवाई की जाए। और बुलडोजर राज को खत्म नहीं किया गया और गरीबों को बगैर 3 डिसमिल जमीन दिए बगैर उजाड़ा गया। व्यवसायियों को, जो फुटपाथी दुकानदार हैं, उनको वेंडर जोन बना करके उजाड़ा जाए। इनका ऐसा नहीं किया गया तो निश्चित तौर पे आज में धरना है। आगे आने वाले दिनों में इसके खिलाफ में, बुलडोजर के खिलाफ में बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। धरना मंच से तरारी के विधानसभा प्रत्याशी रह चुके मदन चंद्रवंशी ने अपने भाषण में कहा, एनडीए सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन जमीन पर सच यह है, यह सरकार गरीबों का आशियाना उजाड़ कर बुलडोजर राज बनाना चाहती है। बिहार में अपराध बढ़ना, यह उनका सबका विकास और सबका सम्मान का नारा था। हम समझते हैं कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार भले ही बिहार के मुखिया बने हैं, लेकिन उन्होंने बिहार में एक मुखौटा के रूप में बैठे हैं। पूरा का पूरा बिहार का जो राज्य व्यवस्था है भाजपा अपने चंगुल में रखा है। उन्होंने कहा, अगर सरकार में जरा भी संवेदनशीलता है तो गरीबों पर बुलडोजर चलाना बंद करे, उन्हें रहने की जमीन दे, कानूनी नोटिस दे और उन्हें सुनवाई का मौका दे। उनके भाषण में स्थानीय मुद्दे भी प्रमुख रहे। उन्होंने कहा कि कई गांवों में खेतीहर मजदूरों का झोपड़ियां तोड़ दी गई, फेरी वाले को हटा दिया गया। विरोध के बीच बड़े सवाल उठ रहे हैं। अगर अतिक्रमण हटाना जरूरी नहीं, अगर जरूरी है तो क्या गरीबों का उजाड़ कर हटाना सही है? क्या ऐसी कार्रवाई कानूनन उचित है? क्या प्रशासन को नोटिस देना चाहिए? क्या विकल्प देना राज्य का दायित्व नहीं? भाकपा माले का कहना है कि कार्रवाई सिलेक्टिव हो और गरीबों पर केंद्रित हो। वे पूछते हैं, क्या बड़े लोगों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा? यह विवाद इसलिए भी गर्म हो रहा है क्योंकि हाल ही में कई जिलों में लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चला है। कई विपक्षी दल पहले से सरकार की नीतियों पर आक्रामक है। यूपी के बुलडोजर मॉडल की तुलना बिहार में तेजी से होने लगी है। चुनावी माहौल में विपक्ष इस मुद्दे को बड़ा हथियार मान रहा है। माले और वाम दल इसे सरकार की असंवेदनशीलता बता रहे हैं और आने वाले समय में बड़े आंदोलन का संकेत दे रहे हैं। धरना सिर्फ शुरुआत है, यह बात आज माले नेताओं ने स्पष्ट रूप से कही। दिलराज प्रीतम ने कहा, अगर गरीबों की कार्रवाई नहीं रुकी, हम जिला से लेकर राजधानी पटना तक बड़े धरने, रैलियां और जन संग्राम शुरू करेंगे। वहीं मदन चंद्रवंशी ने कहा, सरकार चेत जाए, वरना यह आंदोलन सिर्फ धरना नहीं रहेगा, बल्कि किसान मजदूरों का व्यापक जन आंदोलन बनेगा। हमारी टीम ने विभिन्न जिलों से कुछ परिवारों का स्थिति का नजदीक से समझा। एक परिवार जिसका दीवार पर आज भी बुलडोजर के निशान है, बताती है, हमारे पास इतना भी समय नहीं मिला कि अपने बर्तन, कपड़े, दस्तावेज निकाल सके। एक बुजुर्ग दंपति ने कहा, हमको हटाया गया पर रहने को कोई जगह नहीं दी गई। एक मजदूर ने आह भरे स्वर में कहा, दिन भर मजदूरी करता हूँ, रात को लौट कर आता हूँ,
तो पता चलता है कि घर ही नहीं बचा। इन आवाजों में कहीं रोना है, कहीं टूटन है, कहीं गुस्सा है और कहीं उम्मीद की कहीं उनकी बात सुनेगा। यह दृश्य आज भाकपा माले के विरोध का मुख्य कारण बना है। बिहार की राजनीतिक जमीन संवेदनशील है। यहाँ मामूली मुद्दा भी जन आंदोलन बन जाता है, लेकिन यह मुद्दा निर्बल और गरीब वर्ग के आशियाने से जुड़ा है, इसलिए इसका प्रभाव निश्चित है। क्या सरकार रुख अपनाएगी या कार्रवाई जारी रहेगी? क्या विपक्ष इसे चुनावी मुद्दों में बदलेगा और क्या गरीब को न्याय मिलेगा या संघर्ष जारी रहेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे बिहार में बढ़ता बुलडोजर विवाद और भाकपा माले का राज्यव्यापी धरना। हम इस मुद्दे पर आगे भी हर अपडेट आपके पास पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं आपका साथी मिथिलेश मिश्रा। हमने देखा है अभी आज भाकपा माले और खेकरामस व्यवसायिक संघ की ओर से आज राज्यव्यापी धरना है। यह धरना अभी नीतीश और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है बिहार में, सरकार बनने के तुरंत बाद ही इस बिहार में ईपी के तर्ज पर बुलडोजर राज कायम करने की कोशिश की जा रही है। आरा में व्यवसायियों पर, फुटपाती दुकानदारों पर, गरीबों पर, यहाँ तक कि पटना राजधानी में, दरभंगा, बेगूसराय, समस्तीपुर, नालंदा, इन तमाम जगहों पर गरीबों का इनका पर चल रहा है बुलडोजर। गरीबों को बगैर कोई सूचना के, बगैर कोई नोटिस के उजाड़ा जा रहा है। फुटपाती दुकानदारों को उजाड़ा जा रहा है, व्यवसायियों को उजाड़ा जा रहा है। यानी कहने का मतलब कि उनके राज बनने के बाद बिहार में अपना बुलडोजर राज के जरिए सत्ता चलाना चाहते हैं। इस बुलडोजर राज के खिलाफ में आज यह जो आंदोलन शुरू हुआ है, निश्चित तौर पे जो इनकी जो असली मंशा है, उस मंशा को भाकपा माले और तमाम लोकतांत्रिक संगठनों को बेनकाब करेगी। और बुलडोजर राज को ख़त्म नहीं किया गया और गरीबों को बगैर 3 डिसमिल जमीन दिए बगैर उजाड़ा गया। व्यवसायियों को, जो फुटपाती दुकानदार हैं, उनको वेंडर जोन बना करके उजाड़ा जाए। इनका अगर ऐसा नहीं किया गया तो निश्चित तौर पे आज में धरना है। आगे आने वाले दिनों में इसके खिलाफ में, बुलडोजर के खिलाफ में बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा।